आज CSIR UGC नेट जून 2019 की क्वांटम मैकेनिक्स प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉब्लम जो है पर्टर्बेशन से है। एक स्क्वायर वेल पोटेंशियल दिया हुआ है जिसकी जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक, ये विड्थ उन्होंने दी है कि ये विड्थ ए है। दो पर्टर्बेशन यहाँ पे दी है माइनस एप्सिलॉन 0 टू डेल्टा ए। ये वाली पर्टर्बेशन हमारी हो जाएगी ए माइनस डेल्टा टू ए तक। ठीक है, इतनी ही हाइट की है। ये नेगेटिव में है, वो हमारी पॉजिटिव में है। अब यहाँ पे अगर देखें कि जो ग्राउंड स्टेट है उसमें पूछा गया कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आफ्टर पर्टर्बेशन क्या हो जाएगी। जो पर्टर्बेशन की एनर्जी एडेड होगी तो इन चार ऑप्शन में से बताना है कि वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन होगी, एप्सिलॉन स्क्वायर होगी, इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। तो पहले तो हम देखेंगे कि ग्राउंड स्टेट में जो फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन एनर्जी है वो कितनी ऐड होती है। तो देखिए, फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन निकालने के लिए ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन लिखेंगे। ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होगा √2/a साइन ऑफ पाई x बाय a। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, साई स्टार परटर्ब्ड एनर्जी साई dx। तो परटर्ब्ड एनर्जी जो हमारे पास है वो यहाँ पे आपके पास है माइनस एप्सिलॉन, और इधर जो है वो है प्लस एप्सिलॉन। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लगा देंगे। दिस टर्म इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 2/a माइनस एप्सिलॉन, इंटीग्रेशन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि पहली पर्टर्बेशन जो हमें दी है 0 टू डेल्टा, तो ये 0 टू डेल्टा हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई x बाय a dx। आगे जो नेक्स्ट पर्टर्बेशन हमें दी है अगेन 2/a वो दी हुई है प्लस एप्सिलॉन, और वो हमें दी हुई है a माइनस डेल्टा टू a और साइन स्क्वायर पाई x बाय a dx। इस इंटीग्रेशन को आप अगर सोल्व करते हैं, लिमिट इंटीग्रेशन सोल्व करना इजी है, लिमिट पुट करेंगे। यहाँ पे कंडीशन है डेल्टा इज़ वेरी वेरी लेस देन ए। तो साइन अगर डेल्टा आ रहा है, साइन थीटा को आप थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं वहाँ पे। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये पार्ट हमारा ज़ीरो आ जाता है। अब देखते हैं सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन में क्या सिचुएशन रहती है। तो देखिए, इन केस ऑफ सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन जो हमारा फॉर्मूला होता है करेक्शन का, एनर्जी करेक्शन का, वो किसके इक्वल होता है, समेशन ओवर सम एम स्टेट और मोड वैल्यू ऑफ, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में बोला है तो साई स्टेट हो जाएंगी हमारे ग्राउंड। जो भी परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन होगा अगेन हमारी कोई भी एम स्टेट हो जाएगी ग्राउंड स्टेट, मोड स्क्वायर ओवर एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट जीरो, यानी कि जो हमारी ओरिजिनल एनर्जी है, और ये mth स्टेट की। अब देखिए, परटर्ब्ड पार्ट जो है उसकी फॉर्म क्या है, एप्सिलॉन की फॉर्म है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी तो क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन स्क्वायर के। और अगर नीचे वाले पार्ट को आप देखें तो ये एनर्जी जो रहती है वो आपकी स्मॉल होगी, ये एनर्जी हमेशा ही लार्ज होगी, क्योंकि जो एनर्जी होती है हमारी किसी भी nth स्टेट की वो n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट ओवर 2m ए स्क्वायर होगी। तो ये वाली एनर्जी हमेशा ही ज़्यादा होगी, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पार्ट हमारा क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो इसका मतलब जो परटर्ब्ड एनर्जी वो नेगेटिव में आ रही है। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ये डिक्रीज हो जाएगी बाय टर्म ऑफ द ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स से है। यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिए, अ क्वांटम पार्टिकल ऑफ मास m इन वन डायमेंशन कन्फाइंड टू अ रिजिड बॉक्स एज शोन फिगर इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ऐसे पहले वो ग्राउंड स्टेट में है, फिर कहा है एंड इट इन्फिनिटेसिमली स्मॉल थिन बॉल इज वेरी स्लोली रेज टू इन्फिनिटी। बीच में से एक बॉल रेज हो रही है स्लोली इन्फिनिटी तक एट द सेंटर बॉक्स इन सच ए वे दैट द सिस्टम रिमेन इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में ही रह रहा है सिस्टम इसके बाद भी। अज्यूमिंग दैट नो एनर्जी इज लॉस्ट इन रेजिंग द वॉल, हमें बताना है वर्क डन ऑन द सिस्टम व्हेन द वॉल इज फुली रेज्ड इवेंचुअली सेपरेटिंग द ओरिजिनल बॉक्स इनटू 2 कंपार्टमेंट, है ना। तो देखिए, अगर हम इस स्टेट में देखें तो जो पहली बात तो एनर्जी जो होती है किसी भी पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स की, जैसे ऊपर वाले फॉर्मूले में भी मैंने लिखा, जो एनर्जी होती है वो होती है एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर ओवर 2m। जो हम ए स्क्वेयर लिखते हैं वो विड्थ होती है, तो यहाँ कहेंगे विड्थ का स्क्वेयर, है ना, विड्थ का
स्क्वायर। यहाँ पे हमारी विड्थ 2L है ओरिजिनल की, ग्राउंड स्टेट को बोला गया है, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो हो जाएगी ना हमारी E1, वो क्या हो जाएगी पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2m और 2L स्क्वायर, यानी कहें पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 8mL स्क्वायर। ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी हो जाएगी इस बॉक्स के लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आते हैं तो पहले जो हमारा बॉक्स था इस तरीके का था। यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट थी उसमें n की क्या वैल्यू थी, ग्राउंड स्टेट को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट गई तो n की जो वैल्यू थी वो 1 थी। बट अब हमारा बॉक्स जो हो गया है वो इस तरह का हो गया, यहाँ पे भी इन्फाइनाइट, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। और हमें पता है कि जो पार्टिकल होता है वो इसको पेनिट्रेट नहीं करता है, तो यहाँ पे जो अगर हाफ पार्ट में देखें तो ऐसे ही होगी आपकी ग्राउंड स्टेट, अगर इस हाफ पार्ट में देखें तो इस हाफ पार्ट में भी ऐसे ही होगी। लेकिन कंबाइन देखें तो कंबाइन ये फॉर्म किसकी आती है, n कोरस्पोंडिंग टू 2, है ना, ऐसे आती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो आपका जो चेंज आया उसकी वजह से ग्राउंड स्टेट कहाँ पे होगी, n इक्वल टू 2 स्टेट में हमारी ग्राउंड स्टेट होगी। और अगर n को 2 रखते हैं इस फॉर्मूले में तो हमारी जो नई एनर्जी आ जाती है ग्राउंड स्टेट की E1, जो नई एनर्जी आती है वो क्या आ जाती है हमारी 4, n को 2 रखा, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर अगेन 8mL स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगी पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2mL स्क्वायर, ये आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास एनर्जी क्या आ जाएगी, देखिए E जो न्यू आई है माइनस E1 करना है, तो ये आ जाएगी पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2mL स्क्वायर को तो बाहर ले लिया, ये बच गई 1 माइनस 1/4। तो आगे क्या आ जाएगा 3/8 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर mL स्क्वायर, ये आ जाएगी हमारे पास एनर्जी। तो देखिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स से है, बट वेव फंक्शन जो दिया इन्होंने ये दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेव फंक्शन ऑफ फ्री पार्टिकल ऑफ मास m कंस्टेंट टू मूव इन द इंटरवल दिस। वेव फंक्शन यहाँ मैं लिखना भूल गई थी, वेव फंक्शन ये दिया हुआ है, ए जहाँ पे कांस्टेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पार्टिकल विल बी फाउंड ऑफ द एनर्जी दिस, ठीक है। अब देखिए लेंथ जो है बॉक्स की वो कितनी है, 2L लेंथ है, जो टोटल बॉक्स की लेंथ है -L से L तक है। तो अभी अभी मैंने एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है nth स्टेट का वो क्या होता है n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2m और विड्थ का स्क्वायर। तो विड्थ कितनी है हमारे पास 2L है, इसका स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 8mL स्क्वायर। हमें इस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये कब आएगी, व्हेन n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाए 4, यानी कि n इक्वल टू 2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए हमें निकालना है कि उसमें होने के पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो साई 2 लिख लेते हैं। देखिए जो हमारा ओरिजिनल वेव फंक्शन होता है साई, वो इन्होंने दिया हुआ है, वो है a l माइनस एक्स इंटू एल प्लस एक्स इक्वल टू एल स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। और ये एक इवन फंक्शन है ना, कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। जो सेकंड स्टेट का वेव फंक्शन होगा पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स n2 के कोरस्पॉन्डिंग वो क्या आ जाएगा 2/2L, 2/a करते हैं ना, विड्थ a होती है, यहाँ 2L है तो विड्थ 2L लिखेंगे, साइन ऑफ n की जगह 2πx/2L ये हो जाएगा हमारे पास। और ये किस तरह का वेव फंक्शन है, ये ओड वेव फंक्शन। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो जाएगी, इंटीग्रेशन -L to L साई 2 स्टार साई dx और इसकी मोड का स्क्वायर इसकी इक्वल होगी। अब ये वाला फंक्शन जो है अभी अभी हमने लिखा ये ओड है, और ये फंक्शन हमारा क्या है इवन फंक्शन है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओड आएगा, और ओड फंक्शन को माइनस सम लिमिट टू प्लस सम लिमिट अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो वो वैल्यू क्या देते हैं 0। इसका क्या मतलब हुआ कि पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है सेकंड स्टेट में होने की वो क्या है 0। आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज अ पार्टिकल मूविंग इन सेंट्रल पोटेंशियल इज डिस्क्राइब्ड बाय वेव फंक्शन। इस तरह का वेव फंक्शन दिया हुआ है, आर जो है पोजीशन है, वेक्टर है हमारे पास,
आर का मैग्नीट्यूड को हमने आर से लिखा है, एल जो है ऑर्बिटल टोटल एंगुलर मोमेंटम है। आपको बताना है एल स्क्वायर को मेज़र करते हैं तो कितना आता है। देखिए एल स्क्वायर को जब आप मेज़र करते हैं तो वो एल इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वायर आता है। तो इसको मेज़र करने के लिए हमें एल की वैल्यू पता होनी चाहिए क्या है। एल की वैल्यू हम वेव फंक्शन से निकालेंगे। वेव फंक्शन दिया हुआ है जेड फंक्शन ऑफ आर, जेड को हम लिख सकते हैं आर कोस ऑफ थीटा और फंक्शन ऑफ आर। तो मैंने पहले भी बहुत लेक्चर्स में आपको बताया है यहाँ से एम एन एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। एल की वैल्यू अगर देखें, देखिए आर की जो मैक्सिमम पावर होती है वो n माइनस वन होती है। तो आर की पावर से तो आप बता सकते हैं n की वैल्यू, यहाँ से तो डिटरमाइन करेंगे कि n की क्या वैल्यू है। जो थीटा की पावर होती है, थीटा की मैक्सिमम पावर जो होती है वो हमें किसकी वैल्यू को बताती है, एल की वैल्यू को बताती है। और आपके पास ई रेज टू पावर आइटा एम फाई की जो टर्म आएंगी ना वो m की वैल्यू को आपको बताएंगे। तो थीटा की पावर कितनी यहाँ पे 1 है, तो एल की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है 1 है। और इस 1 वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट करोगे तो एल स्क्वेयर क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 एच कट स्क्वेयर आ जाएगा आपके पास 2 एच कट स्क्वेयर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A particle of mass m and energy E greater than 0 in one dimension is scattered by the potential। इस तरह का पोटेंशियल दिया हुआ है, ये E इक्वल टू 0 स्टेट है और आपके पार्टिकल की एनर्जी जो है E ग्रेटर देन 0 है, इससे ऊपर है। यानी कि चलो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ द पार्टिकल वाज मूविंग फ्रॉम, इधर से आ रहा है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ गिव द बेस्ट क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव फंक्शन फॉर दिस पार्टिकल। ठीक है, तो देखिए इसको समझने के लिए हमें तीनों रीजन में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करना होगा। अगर आपको वैसे ही ध्यान है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स या फिर वेल, तो उस केस में ई ग्रेटर देन 0 का जो केस होता है तो तीनों ही रीजन में हमारा वेव फंक्शन कैसा बनता है, आपका जो है ऑसिलेटिंग वेव फंक्शन बनता है। वैसे निकाल के भी देख सकते हैं। तो पहले रीजन में अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखे साई 1 ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2m ई ओवर एच कट स्क्वेयर इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे v की वैल्यू क्या है 0 दी हुई है। तो यहाँ से साई 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से जो k1 स्क्वेयर हम डिफाइन करेंगे वो 2m ई ओवर एच कट स्क्वेयर डिफाइन करेंगे। और हमें पता है k जो होता है वो 2 पाई बाय लैम्डा होता है। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ गया कि जो लैम्डा 1 का स्क्वेयर है वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू नहीं प्रोपोर्शनल टू एच कट स्क्वेयर ओवर 2m ई हो जाएगा, या फिर कहें लैम्डा 1 इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट ई हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तो फर्स्ट रीजन में एनर्जी जो है लैम्डा जो 1 बाय रूट ई के प्रोपोर्शनल है। अगर सेकंड रीजन की बात करें तो सेकंड रीजन में हमारे पास जो k की वैल्यू होगी वो कैसे डिफाइन करेंगे, डी टू साई 2 ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2m ओवर एच कट स्क्वेयर ई माइनस वी करते हैं। वी ऑलरेडी नेगेटिव दिया हुआ है, तो ई माइनस माइनस प्लस वी हो जाएगा और साई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए सिमिलर मैनर में के स्क्वेयर डिफाइन किया, k2 स्क्वेयर क्या आ जाएगा हमारे पास 2m ओवर एच कट स्क्वेयर ई प्लस वी हो जाएगा। वी की वैल्यू जो भी है वो पुट कर देंगे। यहाँ से जो लैम्डा 2 है वो प्रोपोर्शनल हो गया 1 ओवर अन रूट ई प्लस वी के। ठीक है, आप देखिए जो लैम्डा 1 है फर्स्ट रीजन में जो वेवलेंथ है उसमें प्रोपोर्शनलिटी 1 ओवर रूट ई है। इसको अगर यहाँ से कंपेयर करें तो नीचे वाला फैक्टर इंक्रीज हो रहा है 1 ओवर रूट ई प्लस वी। तो अगर नीचे वाला फैक्टर इंक्रीज हो रहा है लैम्डा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी सेकेंड रीजन में जब हम जाएंगे तो वेवलेंथ हमारी डिक्रीज हो जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पे ए बाउंड्री पे अगर देखें तो ए बाउंड्री पे ये जो हाइट है वो कम है, अगर बी बाउंड्री पे देखें हाइट ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ तक आते आते जो ये फैक्टर है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो लैम्डा और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो यहाँ पे सेकंड रीजन में डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा। तो यहाँ से अगर इन सभी फिगर्स को देखें तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है ये भी नहीं होगा, इन दोनों में हो रहा है। बट अब हमने अभी भी कहा कि यहाँ पे जो फर्स्ट रीजन में वेवलेंथ है उसके कंपैरिजन में सेकंड रीजन की वेवलेंथ जो है कम हो जाएगी और डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा। तो ये आपका सही हो जाएगा। और थर्ड रीजन में फिर से आपका ऑसिलेटिंग हो जाएगा, क्योंकि थर्ड रीजन में जो है v अगेन 0 है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था टोटली। तो यहाँ पे देखिए
द हैमिल्टोनियन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इस तरीके का हैमिल्टोनियन हमें दिया हुआ है, वेयर अल्फा एंड आर द पॉजिटिव कांस्टेंट, द एनर्जी En ऑफ द nth लेवल फॉर लार्ज एंड डिपेंडेंट, एन पे डिपेंडेंसी पूछी हुई। सीधा सा डब्ल्यू के बी मेथड में जब हम पढ़ते हैं तो जो एनर्जी की डिपेंडेंसी होती है, एनर्जी का पूरा फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ। एनर्जी का पूरा फॉर्मूला हमारा अगर आपको दिया हुआ है, इफ़ यू हैव गिवन v इज प्रोपोर्शनल टू सम a mod x रेज टू पावर न्यू, मान लो इस तरीके का दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपकी जो ई एन होती है वो a इंटू n माइनस हाफ इंटू एच कट अंडर रूट पाई बाय 2ma गामा फंक्शन ऑफ 1/न्यू प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय गामा फंक्शन ऑफ 1/न्यू प्लस 1 पावर 2 प्लस 2 होती है। ठीक है, अब यहाँ न्यू की जगह पे आर दिया हुआ है हमें, हम एन की पावर कितनी आगे दी, इसका क्या मतलब हुआ, ई एन इज प्रोपोर्शनल टू एन रेज़्ड टू पावर 2 प्लस 2, और न्यू की जगह यहाँ सिर्फ आर ही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एन रेज़्ड टू पावर 2r/r प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पार्शियल वेव एक्सप्रेशन द डिफरेंस स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इस तरीके से दिया हुआ है, थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल है फॉर अ सर्टेन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस स्कैटरिंग, इट इज़ फाउंड दैट द टू लोवेस्ट फेज शिफ्ट, हमें डेल्टा नोट और डेल्टा वन दिख रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग टू एस वेव, है ना, एस वेव और पी वेव, और उन्होंने रिलेशन दिया है कि डेल्टा वन डेल्टा नोट बाय 2 के इक्वल है। अज्यूमिंग दैट द अदर फेज शिफ्ट आर नेग्लिजिबल, अदर फेज शिफ्ट जो है वो नहीं है। द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इज इट्स मिनिमम वैल्यू, मिनिमम कब होगा, जब उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। इन डिफरेंशिएशन हमें दिया हुआ है, इसको सिर्फ क्या करना है, अपने जीरो के इक्वल पुट करना है। तो देखिए एक और बात आपने ध्यान देना है कि जो आंसर है वो डेल्टा वन में है, ऑप्शंस में डेल्टा वन में, तो डेल्टा नोट जहाँ पे भी हो उसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, डेल्टा वन में कन्वर्ट कर लेना है। तो देखिए हमें दिया हुआ है डी सिग्मा ओवर डी कोस ऑफ थीटा is equal to mode value summation 2l plus 1 e raised to power iota delta l sin of delta l pl cos of theta मोड स्क्वायर। तो एस वेव के लिए अगर आप एस वेव की बात करते हैं तो एल की वैल्यू 0 हो जाती है, और पी वेव की अगर आप बात करते हैं तो एल की वैल्यू 1 हो जाती है। पुट कर दीजिए तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, समेशन सिग्मा तो हट ही जाएगा, एल की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, ई रेज़्ड पर आयटा डेल्टा नोट साइन ऑफ डेल्टा नोट, और पी 0 करेंगे तो वो वैल्यू 1 होती है, प्लस में क्या आ जाएगा, एल को 1 पुट करोगे तो 3 ई रेज़्ड पर आयटा डेल्टा 1 साइन डेल्टा 1, और P1 कोस थीटा होता है कोस ऑफ थीटा, और ये मोड स्क्वायर, और मिनिमा के लिए ये टर्म क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मिनिमा कब आएगा, जब ये डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। अभी मैंने बताया था कि जो आंसर है वो डेल्टा वन में दिया हुआ है, हमें रिलेशन दी हुई है डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा नोट बाई 2, तो डेल्टा नोट जहाँ है उसको 2 डेल्टा 1 से रिप्लेस कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा हमारे पास मोड वैल्यू ई रेज़्ड पावर 2 आयटा डेल्टा 1 साइन ऑफ डेल्टा 1 साइन ऑफ 2 डेल्टा 1 प्लस 3 रेज़्ड टू पावर आयटा डेल्टा 1 साइन ऑफ डेल्टा 1 कोस ऑफ थीटा मोड स्क्वायर इक्वल टू 0। हम इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कोस थीटा, इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ गया हमारे पास, ई रेज़्ड टू पावर आयटा डेल्टा 1 साइन ऑफ डेल्टा 1 को हमने बाहर ले लिया, ये बच जाएगा 2 कोस बच जाएगा ना, साइन 2 थीटा को एक थीटा बाहर ले लिया तो कोस बच जाएगा, ई रेज़्ड टू पावर आयटा डेल्टा 1 रह गया, कोस ऑफ डेल्टा 1 रह गया, प्लस 3 कोस ऑफ थीटा और मोड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब इसका मोड 0 है, इसका क्या मतलब है 2 ई रेज़्ड टू पावर आयटा डेल्टा 1 कोस ऑफ डेल्टा 1 प्लस 3 कोस ऑफ थीटा मोड इज इक्वल टू 0। इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी 2 ई रेज़्ड पर आयटा डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, कोस ऑफ डेल्टा 1 प्लस आयटा साइन ऑफ डेल्टा 1 कोस ऑफ डेल्टा 1 प्लस 3
कोस ऑफ थीटा मोड इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा, जो विदाउट आइटा वाली टर्म उनको साथ में लिख लेंगे, तो 2 कोस इंटू कोस, कोस स्क्वेयर डेल्टा 1 और प्लस 3 कोस ऑफ थीटा प्लस 2 आइटा साइन ऑफ डेल्टा 1 कोस ऑफ डेल्टा 1 और ये मोड इक्वल टू 0। अब अगर आपके पास कहीं भी ऐसा हो मोड ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई इक्वल टू 0, तो इंडिविजुअली एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये एक्स है ये वाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 कोस स्क्वेयर डेल्टा 1 प्लस 3 कोस ऑफ थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ गया कोस ऑफ थीटा इक्वल टू -2/3 कोस स्क्वेयर डेल्टा 1। तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलास्टिक स्कैटरिंग of a charged particle of mass m of on an atom can be approximated by potential, ये दिया हुआ है हमें, where alpha and r positive constant if the wave number of the incoming particle is k and the scattering angle, देखिए scattering angle 2 थीटा दिया हुआ है। द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन पूछा है, तो देखिए जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होता है वो एफ थीटा मोड का स्क्वायर होता है। तो हमें एफ थीटा निकालना है। एफ थीटा किसके इक्वल होता है, देखिए एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा -2m/q एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फानाइट आर साइन क्यू आर और वी ऑफ आर डी आर, इसके इक्वल होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा। जहाँ पे क्यू जो होता है, क्यू वो देख लिए 2k साइन ऑफ थीटा जो होता है, थीटा स्कैटरिंग ओवर 2k इक्वल होता है। थीटा स्कैटरिंग हमें 2 थीटा दिया हुआ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2k साइन ऑफ 2 थीटा बाई 2। तो हम लिख सकते हैं क्यू जो यहाँ पे है वो है 2k साइन ऑफ थीटा के इक्वल। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं, तो एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू -2m/q एच कट स्क्वेयर इंटीग्रेशन, वी में आर है, वी देखिए साइन आर साइन क्यू आर, और ये आ जाएगा हमें दिया हुआ है अल्फ़ा बाय आर ई रेज़ टू पावर -r/r डी आर। इस तरीके से आर से आर कैंसिल हो गया, अल्फ़ा बाहर आ गया, -2m अल्फ़ा बाय क्यू एच कट स्क्वेयर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फानाइट साइन ऑफ क्यू आर ई रेज़ टू -r/r डी आर। स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -2m अल्फ़ा बाय क्यू एच कट स्क्वेयर, और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय क्यू का स्क्वेयर और प्लस 1/r का स्क्वेयर। क्यू से क्यू हमारा कैंसिल हो गया, और ये टर्म आपके पास आ जाएगी 2m अल्फ़ा r स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एच कट स्क्वेयर और 1 प्लस क्यू स्क्वेयर आर स्क्वेयर। क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, और हमें निकालना है सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ ऑफ थीटा मोड स्क्वेयर। ये वैल्यू कर दीजिए, स्क्वेयर करेंगे तो 4m स्क्वेयर अल्फ़ा स्क्वेयर आर 4 डिवाइडेड बाई एच कट 4 हो जाएगा, और 1 प्लस आर स्क्वेयर इंटू क्यू स्क्वेयर करोगे, क्यू क्या है 2k साइन थीटा, तो हो जाएगा इसका स्क्वेयर 4k स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, आंसर डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है ए चार्ज पार्टिकल स्पिनलेस पार्टिकल है, मास m है, सब्जेक्टेड टू एन अट्रैक्टिव पोटेंशियल, हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल दिया हुआ है, के इज पॉजिटिव कांस्टेंट। नाउ परटर्बेशन इज इन द फॉर्म ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे लगाया है। इनटू हाउ मैनी डिस्टिंक्ट लेवल विल बी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, बोला है कि वो कितने लेवल में जो है स्प्लिट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे एक रिलेशन होता है कि जो n होता है वो 2k प्लस l के इक्वल होता है। ये रिलेशन हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में है, जहाँ पे k पॉजिटिव कांस्टेंट है, इट कैन बी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जो स्प्लिटिंग हम बताते हैं, स्प्लिटिंग हमारी होती है ml की पावर पे डिपेंड, जितनी ml उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी। इसने बोला सेकंड एक्साइटेड स्टेट, देखिए n की जो एनर्जी होती है वो होती है n + 3/2
एच कैट ओमेगा। ग्राउंड स्टेट में n 0 होगा, फर्स्ट में 1 होगा और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या होगी 2। तो n की वैल्यू 2 पॉसिबल के लिए हम l की वैल्यू निकालते हैं ताकि हमें ml पता चल जाए। 2 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 2k प्लस l। k को अगर आप 0 पुट करते हैं तो l की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है, और k को अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं 1 तो l की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाती है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ml जो आ जाएंगे वो ml क्या होते हैं -L2। ये वैल्यू जो होती है -L2 L तक वेरी करती हैं, तो ml क्या आ जाएगा -2 -1 0 1 2 आ जाएगा। यहाँ ml जो है वो आ जाएगा 0। देखिए ml 0 एक ही स्टेट को बता रहा है, रिपीट हो रहा है, तो टोटल ml की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 5 वैल्यू आई है। तो स्प्लिटिंग जो होगी वो कितने लेवल में होगी 5 लेवल में होगी। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो